हेलो फ्रेंड्स, आज की जो दोस्तों मेरी वीडियो है वो ओलंपिक में इंडिया के मेडल्स के ऊपर है। मतलब कि 130 करोड़ लोग अपने भारत देश में रहते हैं और लोगों को लगता है कि हमारे देश के खिलाड़ियों को बहुत सी सुविधाएं मिल रही हैं, खिलाड़ी खेल रहे हैं, लेकिन फिर भी खिलाड़ी मेडल नहीं लगा रहे हैं। आप जनता से पूछो तो जनता कहेगी अरे देखो, साल साल भर प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद भी कुछ नहीं कर पाते हैं, ओलंपिक में भी मेडल नहीं ला पाते हैं। तो चलिए आज ज़रा देखते हैं कि खिलाड़ी गलत है अपने देश का, या जनता गलत है, या हम खुद गलत हैं। दोस्तों, मुझे बताते हुए हंसी आती है और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक सर्वे के हिसाब से भारत के 90% लोगों को ओलंपिक में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। फिर उनमें से भी कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो जानते ही नहीं होंगे कि कौन कौन से गेम में इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है। अच्छा, आप मुझे ये बता दो कि इस ओलंपिक में किस किस खिलाड़ी ने अभी तक कौन कौन से मेडल जीते हैं। हर 4 साल में ओलंपिक्स होते हैं, तो जाहिर सी बात है जब ओलंपिक शुरू होते हैं तो लोगों को मेडल की उम्मीदें होती हैं कि हमारा भारत देश के खिलाड़ी जो हैं वो चाइना से आगे निकले, अमेरिका से आगे निकले। लेकिन आगे वो देश निकल जाते हैं जो दुनिया के नक्शे में दिखते ही नहीं हैं। ऐसे ऐसे देश इंडिया से आगे हो जाते हैं जिनको आप नक्शे में ढूंढने बैठोगे ना तो मिलेंगे ही नहीं। लेकिन गलती किसकी है? गलती तो सारी खिलाड़ियों की है, क्योंकि वो तैयारी ही नहीं करते हैं। तो आइए ज़रा देखते हैं कि वो किस तरह से तैयारी करते हैं और हम उन्हें किस तरह से तैयारी करवाते हैं। इसकी आखिर सच्चाई क्या है ये हम आपको दिखाते हैं। तो पहले तो ये जान लीजिए आप कि 121 सालों के इतिहास में इंडिया की झोली में सिर्फ 28 मेडल हैं। उसमें से भी 9 गोल्ड हैं, 7 सिल्वर हैं और 12 ब्रॉन्ज हैं। और अगर आपको भारत की स्थिति ओलंपिक में समझनी है ना, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि अमेरिकी तैराक माइकल फिलिप्स के अकेले के खाते में 28 ओलंपिक मेडल हैं, जिसमें से 23 गोल्ड मेडल हैं। इसी तरह से यूसेन बोल्ट के 8 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं वो अब तक। इसी तरह से इराक, ईरान, रशिया, बेल्जियम, इंडोनेशिया, चाइना, ना जाने कितने देश हैं। इन सभी देशों से हम भारतवासियों को कुछ सीख लेनी चाहिए। लेकिन हम तो बस क्रिटिसाइज़ करते हैं ना अपने खिलाड़ियों को कि देखो हॉकी में मेडल नहीं आ रहा है, कुश्ती में मेडल नहीं आ रहा है, इसमें मेडल नहीं आ रहा, उसमें मेडल नहीं आ रहा है। लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ कि हमारे देश की जनता से मैं पूछती हूँ, क्या आपको पता है कि फेंसिंग कौन सा गेम है? क्या आप जानते हैं कि फेंसिंग के खिलाड़ियों की क्या हालत है? क्या आपको पता है भारत की एक बेटी लंगरों में खाना खा करके आज उसने ओलंपिक क्वालिफाई किया है? देश का नाम रोशन करने वाले ना जाने कितने खिलाड़ी हैं जो सिर्फ रोटी खाकर प्रैक्टिस करते हैं। सोचिए इस बात को ज़रा। और कोई तो रोटी के लिए भी तरस रहे हैं और अपना मेडल तक बेचने के लिए तैयार हैं। बिना सप्लीमेंट, बिना न्यूट्रिशन डाइट के एक खिलाड़ी खुद को कैसे तैयार करता है? और इतनी सारी परेशानियों को झेलने के बाद भी हमारे खिलाड़ी देश के लिए मेडल लाने का जज्बा अपने दिल में रखते हैं। पर क्या फ़ायदा है उनके ऐसे जज्बे का कि हम 4 साल तक क्रिकेट छोड़ के किसी गेम को पूछते तक नहीं हैं। हालत तो यहाँ तक है कि अपने देश का जो राष्ट्रीय खेल है हॉकी, 90% लोग उसके कैप्टन का नाम ही नहीं जानते हैं। ज़रा आप ही मुझे कमेंट सेशन में हॉकी के कैप्टन का नाम लिखकर बता दीजिएगा। क्रिकेट छोड़कर अपने देश के अन्य खिलाड़ी अच्छे इक्विपमेंट्स तक के लिए तरस जाते हैं। हाल ही में देखिए, भारत की तरफ से फेंसिंग में क्वालिफाई करने वाली भवानी रेड्डी ने ही बताया है कि वो बांस की लकड़ी से प्रैक्टिस करती थी। 2016 के रियो ओलंपिक में जिम्नास्टिक के इवेंट में अपना जलवा बिखेरने वाली दीपा कर्माकर का नाम
नाम शायद ही आपने सुना होगा, क्योंकि हम लोगों को तो क्रिकेट से फुर्सत ही नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि दीपा कर्माकर मेडल जीतने के बहुत ही करीब थी, लेकिन उनकी कॉस्ट्यूम के कारण उनके पॉइंट्स कटे और वो मेडल जीतने से चूक गई। ना जाने ऐसे कितने ही खिलाड़ी होते हैं जो मेडल का जज्बा अपने सीने में रखते हैं, मुकाम हासिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम लोगों को तो बस क्रिटिसाइज करना है। पूरी बात जाने बिना अपने खिलाड़ियों की आलोचना करना शुरू कर देते हैं। तो बताओ भाई, इतना सब होने के बाद एक खिलाड़ी अगर मेडल लगाए तो आखिर कैसे लगाए? अब मैं कहने को तो बहुत कुछ कह सकती हूँ, पर बस आप इतना समझ लीजिए कि अगर ओलंपिक में स्ट्रगल को लेकर कोई गेम होता तो भारत के खिलाड़ी हमेशा गोल्ड मेडल के साथ पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर रहते। और जाते जाते आज की वीडियो में मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर आपके आसपास कोई खिलाड़ी है तो भाई प्लीज़ उसे सपोर्ट करिए और अपने खिलाड़ी की इज्जत करिए, क्योंकि शायद आपको पता ना हो, जब आप चैन से सोते हैं तब एक खिलाड़ी अपनी नींद हराम करके आपके लिए, हमारे लिए, अपने देश के लिए मेडल जीतने की कोशिश में अपनी ज़िंदगी को जला रहा होता है।